नमस्कार, मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ एस्ट्रो तक के ज़रिए। आज जिस विषय के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूँगी वो बहुत ख़ास है और बहुत गंभीर भी है। चाहे मैं कहूँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये जितने भी शब्द हैं ये आज की डेट में देखा जाए तो हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। या यूँ कहूँ कि हर कोई अपने जीवन में किसी एक वीक मोमेंट को ज़रूर महसूस करता है, जिस समय पर उसे लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इन मोमेंट्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और ख़ास तौर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो डिप्रेशन एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत दुखद घटनाएं हमारे सामने आती जा रही हैं। बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे अभिनेता जो हैं उनकी मृत्यु की खबरें हमें मिली। सुशांत सिंह ने बहुत हाल ही में अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उनकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा खेद हुआ है सभी को। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन का आखिरकार कारण होता क्या है। देखिए, डिप्रेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर किसी का एक थॉट प्रोसेस होता है। हर कोई एक सिचुएशन अगर दे दी जाए तो 10 तरह के इंसान उस सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरह से उसे डील करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपका साइकोलॉजिकली आपका बिहेवियर कैसा है। पहली चीज़, आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका नेचर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि कई बार आज की डेट में देखा जाए तो इतना ज़्यादा नेम, फेम और आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर बनाता है लोगों की ज़िंदगी में। तो कई बार लोग अपने आसपास की सोशल नेटवर्किंग को देखकर या अपने आप में कहीं ना कहीं पे अपने आप को डिस्करेज करके भी इस तरह की सिचुएशंस में आ जाते हैं। कई बार फैमिली की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता है। आप किसी से जेलस हैं, उसकी वजह से नेगेटिविटी आ सकती है। तो नेगेटिव थॉट्स का कारण कुछ भी हो सकता है, बट द मेन सोर्स इज कि आपका साइकोलॉजिकली तरीका क्या है सोचने का। इसके कई सारे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, कई वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हमने पीछे एंगर मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। एंगर मैनेजमेंट इज ऑल्सो लेड्स टू एंगर ऑल्सो लेड्स टू डिप्रेशन। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी जो है वो बढ़ते बढ़ते एक तरह से एक लास्टली डिप्रेशन का रूप ले लेगा। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं तो उसका भी एंड पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप अपने इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, बॉक्स करते हैं, तो उसका भी एंड रिजल्ट डिप्रेशन ही होता है। तो आप देखेंगे कि जितना भी नेगेटिव क्लटर है, और आज इस समय पर अगर देखा जाए तो इस तरह की पेंडेमिक है, लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे हैं, आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो बहुत एक तरह की कॉमन इशू, एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कि हर कोई डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर डिप्रेशन है, किसी को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के डिप्रेशन है, किसी को अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर के, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के डिप्रेशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, एक डेटा के अकॉर्डिंगली 2017 के अंदर मोर देन 7,000 अंडर 15 एज की बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। आई थिंक अंडर 15, आप समझेंगे ये जो एज होती है ये ब्लूमिंग एज होती है। इस एज के अंदर बच्चा अपने लाइफ के बेस्ट पार्ट को एंजॉय करता है। आई थिंक सब आपसे भी मैं पूछूं तो आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा 10 to 15 ईयर्स या 10 to 18 ईयर्स। ये वाला जो टाइम फेज होता है ये बेस्ट पार्ट होता है। आप समझेंगे कि इस एज में या फिर आप यंग एज में अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि आपके आसपास का जो पीयर प्रेशर है। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गए कि कॉजेज़। तो डिप्रेशन के कॉजेज़ ये जितने भी हैं, मैंने आपसे बात करी कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको डिप्रेशन तक की स्टेज तक लेके जाती हैं। लेकिन उसका कंसिस्टेंटली होना, वो बार बार उसी तरह के प्रोसेस को आप अगर रेगुलरली करते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब निकला कैसे जाए, हमने पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस। देखिए, हमारे अगर हम बात करें अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को,
और वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, आयुर्वेद में भी इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के बताया गया है। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, जब भी इवन डॉक्टर्स भी इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देखेंगे कि बताते हैं, इस एक्सरसाइजेस को बताते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आता है, व्हेनेवर यू फील वेरी मच एंग्शियस, आप कभी भी घबराहट हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए या बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, उस समय पर यू हैव टू डीप ब्रीथ इन, एक गहरी सांस लीजिए, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड देन एक्सेल कीजिए स्लोली। इस तरह के डीप ब्रीदिंग प्रोसेस से आप देखते हैं, बिकॉज ब्रीदिंग इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप इस मूल मंत्र को समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रीदिंग इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो वो ब्रीदिंग के साथ करते हैं, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस ऑलवेज वर्क्स। इसके अलावा जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस को एक कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली इसे प्रैक्टिस में करने लग जाएंगे, तो आप अपने चक्र बैलेंसिंग को करने की कोशिश कीजिए। उस समय पर आपको अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करके, देखिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पार्ट। मेडिटेशन मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान कितना मर्जी डिप्रेशन में हो, मेडिटेशन उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो आप सबसे पहला पार्ट मेडिटेशन का यही होता है कि जब आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग के ऊपर जब आप कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज कि आप अपनी लाइफ में उन पॉजिटिव थॉट्स को कम से कम 2 मिनट के लिए, इतना आई थिंक सब कोई कर सकता है। बेशक से आपकी लाइफ में जितना वर्स्ट पार्ट चल रहा है या जितना मर्जी आप डिप्रेशन में हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट फॉर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप यहाँ अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करके सिर्फ 2 मिनट के लिए उन पॉजिटिव थॉट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। विजुअलाइज योर सेल्फ, अपने आप को जैसा इंसान आप देखना चाहते हैं खुद को, उस तरह का इंसान अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके यहाँ विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड देन उस चीज़ को धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, देन यू विल नोटिस कि आपकी लाइफ में से डिप्रेशन जो है वो छूमंतर हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस सिर्फ पूरे दिन भर में से 2 से 5 मिनट आपको देने हैं मेडिटेशन को, और आप देखेंगे कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैजिक। ये एक तरह का जादू है जो आपकी लाइफ में से नेगेटिव थॉट्स को, आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी को, आपकी लाइफ में से डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को छूमंतर कर देगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ। मैं एट लास्टली इस वीडियो के ख़त्म होने पे यही कहूँगी दैट doing suicide is not the solution, is not the answer, या going in depression is not the answer। वो आपकी प्रॉब्लम्स का solution नहीं है। प्रॉब्लम्स का solution आप ढूंढेंगे तभी निकलेगा। Believe in yourself, have faith in yourself and always believe in that supreme power। नमस्कार।